जीव बड़े होते यार अपन जीव बड़े हो सर साल कोई नहीं। अच्छी अच्छी बात है। देखो ये चीजें अच्छी भी होती है, लेकिन आज के टाइम में ना कोई किसी का नहीं होता, ये तो सिर्फ मानकर चलो। ये चैनल स्टार्ट किया था तो सोनल को मैं पढ़ा रहा था, और मैं मेरे चैनल था वो जो मेन चैनल है जीके वाला, उसी पर फोकस रखता था, कोई लेना देना नहीं था मेरे से। फिर क्या हुआ, सोनल ने बोला कि बॉस हमें पढ़ाते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो इसको इस पर भी डाल दो, तो हमें भी याद रहे कि बार बार टॉपिक मिलता नहीं है। उसके पास क्या एक रफ कॉपी थी, वो मैंने मंगाया कि वो ट्रिक बता, तो वो तो कोई हो गई। मेरे ऐसे कैसे काम चलेगा, तो बॉस ऐसा करो कि आप एक चैनल बना दो। मैं क्या रहने दो, मुझे चैनल बनाया हुआ है मेरा। कि नहीं नहीं बॉस बनाओ, हम आपकी मदद करेंगे। आपके 5-6 स्टूडेंट तो लग गए जॉब, और 4-5 ने डीएमएलटी कर ली, तो आपके 10-15 तो हम ही हो गए, तो हम आपकी मदद कर देंगे। तो मैं आ गया भैया, मैंने चैनल बनाया। वो आप क्या करना कि जो जिस चीज को आपने पढ़ाया, जो नौकरी लग रखे हैं उनको भेजो, और जो डीएमएलटी पास कर दी उनको भेजो, जिनमें से एक दो होंगे शायद आप में से हैं, था ना तुम सोनल। तो मैंने सेलेक्टिव, मेरे खास खास बंदे 11 जने चूज किए। 11 क्या शुभ होते हैं। मैंने 11 लोगों को मैसेज किया, 11 लोगों को मैसेज किया, मैंने वो वीडियो बना के और अपलोड, मतलब स्लाइड से बनाया था, इस तरह बोर्ड और नहीं, स्लाइड से बना के, और बहुत काटा छाटी कर करवा के, पता नहीं कैसे जैसे करके मैंने डाल दिया वो वीडियो, और 11 लोगों को चूज किया और उनके पास सेंड कर दिया व्हाट्सएप। मैं वो टॉपिक चल रहा था, मुझे याद है, मैंने ग्रुप बनाया छोटा सा 11 लोगों का, सिर्फ 11 लोग थे उसमें। 11 क्या 11 बंदा, यस बहुत शानदार लाइव ठोक रखे है यार, यस। मैं बहुत खुश हुआ। मदद करते हैं ना, आपने मदद की तो आपकी मदद जरूर करेंगे, ठीक है। फिर मैं ये बैठा था, ये क्लिक किया, तो यार 11 लाइक आ रखे हैं, उसमें यू एक आ रखा है। मतलब एक जना ने उसको खोल के देखा वीडियो को, बाकी उसको व्हाट्सएप को खोला ही नहीं। यस शानदार वीडियो बॉस। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत हंसी है। मैं बेटा ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है फालतू की चीजों। अब आपको बोले यार वो कानून वाले झूमे मंगाने हैं, ठीक है, आप लड़की ने बोल दिया तो आप क्या करोगे, यस बहुत अच्छा नाइस, खोलोगे नहीं उसको, क्योंकि आपको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे अपन क्रॉस मैच। देखो क्रॉस मैच मैंने पढ़ा रखा है, क्रॉस मैच पढ़ा रखा है, क्रॉस मैच क्यों करते हैं ये बता रखा है, ठीक है। वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। फिर भी छोटा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्रॉस मैच लगाते हैं ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक में क्यों लगाते हैं, जब किसी को ब्लड देना हो, एक देने वाला है एक लेने वाला है, तो ठीक है, जिसको अपन ब्लड दे रहे हैं उसको कोई नुकसान ना हो, कोई ऐसी रिएक्शन ना हो, ऐसी कोई इनकम्प्लीटिविटी नहीं हो जिसकी वजह से जो लेने वाला है वो लेके चला ना जाए। तो इस चीज से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉस मैच लगाते हैं। क्योंकि मोटा मोटी क्या है, मानो क्या है, गलती का एक पुतला है, वो बहुत सावधानी रखता है, फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो उन गलतियों को पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉस मैच लगाते हैं। और ये क्रॉस मैच है, पहले कैसे लगाते थे आपको पता है, ये पेशेंट की आपने ब्लड लिया, उसको घुमा दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लाज्मा होगा या तो, या होगी सीरम, ठीक है। और नीचे क्या है आरबीसी आ गई, ये किसका है, पेशेंट का, यानी जिसको अपन को ब्लड चढ़ाना है, ठीक है। दूसरा ब्लड लिया, उसको भी अपन सेंट्रीफ्यूज किया, आरबीसी नीचे आ गई, ऊपर फ्लूइड आ गया, ये क्या है, तो इसमें क्या लेंगे अपन प्लाज्मा, और यहाँ पर क्या है आरबीसी। एक मेजर क्रॉस मैच होता है और एक माइनर क्रॉस मैच होता है। ट्रिक भी बताई थी मैंने, मेजर, अगर मर्द है, तुम मर्द है प्यारे दोस्त मुझे ब्लड दे दो। यहां पर मर्द का मतलब है, मेजर के अंदर हम क्या लेते हैं, रेड सेल लेते हैं, किसकी, डोनर की, यानी ये लेते हैं। तो इसकी डोनर की लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लाज्मा या सीरम है वो लेंगे इसकी, किसकी, पेशेंट की, यानी इस तरह से, ठीक है। बताया था मैंने ये ट्रिक। मर्द मेजर टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, आरबीसी लेते हैं, किसकी, डोनर की, ये डोनर हो गया देने वाला,
पेशेंट की अपने आप ही अपन क्या लेंगे, प्लाज्मा सीरम लेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन कराते हैं तो इसको बोलते हैं अपन मेजर क्रॉस मैच। और ये जस्ट उल्टा कर दे, इसकी आरबीसी ले इसका प्लाज्मा ले, तो ये उसको बोलते हैं अपन माइंडर, ठीक है। प्यारे दोस्त, ओ पी से पेशेंट है, डी से दोस्त, मुझसे मेजर, ठीक है। ब्लड चढ़ाते हैं इसको, ब्लड को आरबीसी क्या ब्लड है ये देते हैं। स्टेप से आप कोई सा भी याद रख लो जो है, ठीक है। एक याद हो जाएगा, दूसरा बड़ा अपने आप हो जाएगा। और उससे कोई अनकम्प्लीटली आ रही है, उसमें कोई रिएक्शन आ रही है या कुछ गलत हो रहा है, गुच्छा बन रहा है, एग्लूटेशन आ रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ दिक्कत है, वो ब्लड अपन को तुरंत रोक देना। अगर मेजर आ रहा है इसमें दिक्कत है तो तुरंत रोकना है, ये नहीं चलना है किसी भी हालत में, ठीक है। अब ये क्यों होता है ऐसा, क्या चेक कर सकते हैं इसके अंदर। मानो है वो गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। आपने ब्लड ग्रुप लगाया, आपका ध्यान है, गलती से आपने क्या किया, पेशेंट का एक की जगह बी कर दिया, तो आप तो इससे बी से कराओगे मैच, ठीक है। अब अगर क्रॉस मैच नहीं है और बी को बी हटा दिया तो 101% क्या होगी, रिएक्शन होगी, क्योंकि ब्लड ग्रुप है ही नहीं इसका बी, ठीक है। गलती से किया आपने, तो उसको जैसे आप क्रॉस मैच कराओगे और वो अपन को पता चल जाएगा, या तो ब्लड ग्रुप दोबारा करके देखेंगे, ठीक है। इनके अलावा हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या है, हमारी जो एंटीबॉडीज होती है वो माइनर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, वो उनके कोई काम नहीं है, वो इंतजार करती है फालतू उंगली करने के लिए, तो वो क्या कई बार उंगली कर देती है, तो उससे भी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। रिएक्शन आपको पढ़ा रखिए, खतरनाक वाली होती है, एक तो तुरंत होती है, बिल्डिंग शुरू हो जाती है यूरिन के अंदर, वो बता रखा है, ठीक है। तो ये अपने क्रॉस मैच के बारे में पढ़ा था। अब एक नई आएगी, क्रॉस मैच जेल मेथड, ये क्या है, ठीक है। इस पर भी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको देखो वही आईपीएस आरपीएस वाला ट्रिक लगाना है, और इसको भी मैं स्लाइड से समझा दूंगा। ज्यादातर बच्चों का कहना है कि थोड़ा स्लाइड से समझो, तो मैं स्लाइड से भी समझा दूंगा। एक बार थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो क्रॉस मैच बाय जेल मेथड, अब क्या है, ये अपने पास एक किट होता है जेल का, इनके अंदर क्या है, जेल भरी हुई होती है, ये क्या करती है, फिल्टर का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है। तो फिल्टर कब करेगी कब नहीं करेगी वो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। तो इस टेस्ट को लगाने के लिए वही सेम है, पेशेंट का लेंगे अपन और डोनर का, दोनों का ब्लड लेंगे, ठीक है। आप सपोज करो कोई पेशेंट आया अपने पास, या कोई ऐसा बंदा आया जिसको ब्लड की आवश्यकता है, ठीक है। मान लो उसका ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ए ब्लड ग्रुप का जो अपने पास ब्लड का जो बैग है वो लेंगे जिस पर ए ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। ये है, ये पैक है, यहाँ से काट रखा है, बंद कर रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ब्लड लेंगे, ठीक है, आरबीसी लेंगे इसकी, डोनर की क्या लेंगे, डोनर की आरबीसी लेंगे। तो इस ब्लड के अंदर क्या है, अपन ने पढ़ा आपने कंपोनेंट सेपरेशन में, इसमें अपने प्लाज्मा सीरम सब निकाल दिया अलग अलग। अब सर भी है क्या है, पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, हिमोक्राइट भी बोलते हैं। ये बचा हुआ सिर्फ आरबीसी आरबीसी है। इससे अपन ने क्या लिया, ब्लड लिया, यहाँ से निकाला और एक ट्यूब के अंदर डाल लिया। कितना डाला, 12.5 माइक्रोलीटर, बिल्कुल थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। ये ब्लड ले लिया इसका, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अपने पास क्या डाइल्यूट, जानते हो सॉल्यूशन आता है एक डाइल्यूट, पतला करने का। डाइल्यूट का मतलब होता है इसको पतला घोलने वाला, ठीक है। अब जैसे किसी चीज को अपन एनएस में भी बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन के अंदर देख रहे हैं, डिस्टिल वाटर से भी करते हैं, प्लेन वाटर से भी करते हैं। यहाँ पर क्या है, इसका डाइल्यूट अलग आता है सबका, ठीक है। तो डाइल्यूट लिया, हाँ डाइल्यूट, अगर ये माइक्रोलीटर में है तो ये भी माइक्रो, डाइल्यूट लिया, ठीक है। इसको 2 बोलते हैं, डाइल्यूट 2 बोलते हैं। 100 माइक्रोलीटर इसके अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, हिलाना है, थोड़ी देर रखेंगे। मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो पेशेंट का आपने सीरम लिया है, ये इसका ऊपर वाला पार्ट, सीरम प्लाज्मा जो भी है घुमाएंगे इसमें से, और अपन ने सीरम है वो ली, ठीक है। अपन ने पेशेंट का क्या लिया, सीरम लिया, ठीक है। कितना लेते हैं, 25 माइक्रोलीटर इसके अंदर डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, मतलब वही प्रोसीजर है, उसमें क्रॉस चेक कराते हैं वो वही, ठीक है। यानी अपन ने क्या किया, ब्लड बैग लिया, ब्लड बैग से 12.5 माइक्रोलीटर ब्लड ले लिया,
ब्लड बैंक कौन किसका हो गया, ये डोनर का हो गया। डोनर का होता है ब्लड बैंक देने वाले का, ठीक है। डोनर का क्या लेते हैं अपन, आरबीसी लेते हैं, तो आरबीसी ले लिया। मर्द वाला ये याद रखो आप तो, ठीक है। मेजर के अंदर अपन ये लेते हैं रेड सेल डोनर की, तो ये डोनर है, यहाँ से इसमें ले लिया। अब डाइल्यूट कर दिया इसको। अब क्या है, पेशेंट की सीरम लेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में इसको 10-15 मिनट के लिए इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करके इसमें करेंगे, इंक्यूबेटर में 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पर इसको इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज इसका अलग ही आता है, ठीक है। कार्ड जेल का एक सेंट्रीफ्यूज आता है, उसको अंदर डाल के उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में अपन देखेंगे कि ये क्या है, अब होता क्या है, देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर 2 दाने हैं इस टाइप से, ठीक है, किसके हैं, जेल के। और ये यहाँ से आपके पास क्या है, कोई एंटीबॉडी है, वो यहाँ से जा सकती है, ठीक है। अब क्या हुआ, पेशेंट और इसका जो डोनर है रिएक्शन की, तो ये क्या करेगा, गुच्छा बना लेगा। एग्लूटेशन का मतलब गुच्छा ही तो होता है। अब ये गुच्छा बनाया तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो नीचे नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा, नीचे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, ये ऊपर ही रहता है। यहाँ पर आपको जो एग्लूटेशन दिखेगा, बफी कोड दिखेगा, वो ऊपर ही रहेगा। अगर नेगेटिव होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपको बफी कोड दिख रहा है तो ये नेगेटिव है, और ऊपर फ्लोट हो रहा है तो पॉजिटिव है। क्यों ऊपर ऊपर क्यों तैर रहा है ये, क्योंकि ये इसमें डेक्स्ट्रॉन एक्रिलेमाइड नाम की एक जेल होती है, और ये इसका फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो छोटे एंटीबॉडीज क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है, छोटी होती है, वो आराम से नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। जब इनसे अकम्पिटेबल मतलब रिएक्शन करेगी, है रिएक्शन करेगी तो क्या होगी, गुच्छा बना लेगी। ये गुच्छा बड़ा हो जाएगा, इस जेल के अंदर से पार नहीं होगा, यहाँ ऊपर का ऊपर रह जाएगा। क्यों करते हैं, देखो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। क्लिनिकल सिग्नल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कम एरर आती है, सिंपल है लगाने में, टाइम कम कंज्यूम होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आप लिख दोगे। न्यू मॉडर्न टेक्निक है। क्रॉस मैच क्या है, परंपरागत है, पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ये अभी नई टेक्निक है ये, ठीक है। बहुत थोड़ा सेंसिटिव भी है और फास्ट लगता है, और एरर कम संभावना है। ये सारी चीजें इसके अंदर आप एडवांटेज डिसएडवांटेज देख सकते हो। बाकी मैं इसको स्लाइड से आपको पढ़ा दूँ। चाहे आप ब्लड क्रॉस मैच बाय जेल मेथड कह दो, या जेल क्रॉस मैच मेथड कह दो, या केट कह दो, एक ही चीज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आज के वीडियो के अंदर अपन जेल वाले जो जेल क्रॉस मैच मेथड है, इसको अपन जानेंगे। तो इस मेथड को जानने के लिए अपन वही ट्रिक लगाएंगे, आईपीएस आरपीएस वाली। यानी सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देंगे, यानी जेल क्रॉस मैच मेथड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, किस आधार पर ये कार्य करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कार्य किस तरह से करता है, ये सैंपल किस वाइल के अंदर लेना है, किसका लेना है, किस टाइप का लेना है, इस टेस्ट को लगाने के लिए में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे, और इसका प्रोसीजर कैसे होता है, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो ब्लड क्रॉस मैच का मैंने इंट्रोडक्शन डाल रखा है वैसे तो, लेकिन जो जेल मेथड है उसके अंदर ये अलग क्या है वो देखना है। जेल टेक्निक वाला क्या है, मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, रियलेबल है, समय बचाता है, ये सारी चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, एडवांस कंपेटिबिलिटी टेस्ट है ये, एक तो ये लिखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये भी लिख सकते हो। मुख्य कार्य क्या है, तो डोनर की आरबीसी है और पेशेंट का जो सीरम है उसके बीच में अपन क्या देखते हैं, कंपेटिबिलिटी देखते हैं, वो चेक करते हैं कि इसमें रिएक्शन होती है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर। यानी जेल मेथड ये कब काम में ले रहे हैं, किसी को ब्लड चढ़ाना हो तब अपने इसको काम में लेते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सुपेरिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, रिलायबल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। नो वाश एरर, यानी अपन जो ट्यूब मेथड के अंदर क्या करते हैं, 3 टाइम वॉश करते हैं इसको सस्पेंशन बनाने के लिए, इसमें ये सब कुछ बनाया आता है, इसमें ये झंझट नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन एरर ये संभावना है वो घट जाती है, यानी एरर होने की संभावना है वो घट जाती है। प्रिंसिपल, ये एक माइक्रो ट्यूब होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक जेल भरी हुई है, ठीक है। ऊपर का जो ये है ये रिएक्शन चेम्बर बना हुआ है, इसके अंदर जेल है, जेल का नाम है डेक्स्ट्रिन एक्रिलेमाइड जेल, ठीक है। ये क्या काम करती है, फिल्टर का काम करती है, फिल्टर करती है, यानी जो छोटी चीज़ें उसको जाने देती है, बाकी को रोक लेती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी एंटी ह्यूमन ग्लोबिन यानी एएचजी या कुम सीरम है वो मिली हुई रहती है इसके अंदर। और नीचे क्या है, नेगेटिव माइक्रो ट्यूब बेस है,
जहाँ पर अपन को नेगेटिव रिएक्शन पता चलती है। ये चीज़ें इसमें दे रखी है। तो इसके अंदर देखो दो चीज़ है, एक तो है जेल, ये तो क्या करती है, फिल्टर का काम करती है। किसको रोकती है, एग्लूटेशन होती है, यानी जो मॉलिक्यूल्स गुच्छे बना लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, इनको रोक लेती है। ठीक है, इस पर है। जेल कार्ड में मौजूद AHG एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने पर एग्लूटेशन यानी आरबीसी का गुच्छा बन जाता है जो पास नहीं होता है, यानी जो एक सिंगल आरबीसी है वो पार हो जाएगी इससे, इस तरह से। लेकिन अगर ये गुच्छा बना ली, ठीक है, इस तरह से, तो ये फिर पार नहीं होगा, ये ऊपर तैरता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस आधार पर ये काम करती है। इधर समझा रखा है। पेशेंट की एंटीबॉडी है वो डोनर के आरबीसी से रिएक्शन करेगी। अगर इसमें कुछ रिएक्शन नहीं हुई तब तो ये सिंगल सिंगल रहेगी, गुच्छे एग्लूटेशन नहीं होगा, गुच्छा नहीं बनेगा, और ये नीचे चली जाएगी, बॉटम के अंदर जमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये नेगेटिव एग्लूटेशन है। और ये अगर एक गुच्छा बना लेती है, इसका मतलब एग्लूटेशन हुआ है, इसको नहीं चढ़ानी है। सैंपल देखो, सैंपल में क्या लेना है, डोनर की आरबीसी लेनी है मेनली, और पेशेंट का सीरम लेना है, ये ध्यान रख। ये है क्या, ब्लड बैग है। ब्लड बैग से क्या करेंगे अपन, इसमें आरबीसी है, पीसीबी है, इम्पैक्ट सेल वॉल्यूम है, इसमें सीरम प्लाज्मा 18 का है। तो ये डोनर का जो सेगमेंट है, यहाँ से अपन ब्लड ले लेंगे डोनर का, और पेशेंट का क्या करेंगे, अपन ईडीटी वायल के अंदर ले प्लाज्मा या फिर सीरम ले लेंगे। उपकरण क्या चाहिए अपन को, एक तो जेल कार्ड चाहिए मेन तो, ठीक है। इसके अलावा डाइल्यूट 2 आता है, ये चाहिए इसको डाइल्यूट करने के लिए। इंक्यूबेटर चाहिए, जेल का इंक्यूबेटर है, जेल सेंट्रीफ्यूज मशीन है, पिपेट है, और इसका स्टैंड है, माइक्रो पिपेट है, ये सारी चीज़ें अपन को चाहिए। इसका प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या 8% सस्पेंशन बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 1000 माइक्रोलीटर पर डाइल्यूट 2 डालते हैं इसके अंदर माइक्रो पिपेट की सहायता से, और 12.5 जो डोनर की सेल्स होती है वो डालते हैं। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, अपने पास जो जेल कार्ड है वो लेंगे, और इस पर क्या है, नाम पता है जो भी है लिख लेंगे। ठीक है, अब जो अपने ये सस्पेंशन बनाया है, इसमें से 50 माइक्रोलीटर किसमें डालेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ये बनाया नहीं, इसमें से डालेंगे अपन 50 माइक्रोलीटर, और 25 माइक्रोलीटर क्या डालेंगे, जो सीरम है पेशेंट की वो डाल देंगे इसके अंदर। दोनों को थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको 15 मिनट के लिए इंक्यूबेट कर देंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, घुमाएंगे इसको। ठीक है, जेल सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालेंगे, उसको 10 मिनट के लिए घुमाएंगे। घुमाने के बाद में अपन क्या देखते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं। अगर ये नीचे चला गया यहाँ पर, ठीक है, बॉटम में बैठ गया तो नेगेटिव है, और ऊपर फ्लोटिंग हो रही है तो पॉजिटिव है। ये चीज़ अपन इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, यानी नीचे बैठ गया, क्रॉस मैच है वो फिट है, यानी नीचे बैठ गया तो क्रॉस मैच क्या है, फिट है, आप इसको डोनेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका रिजल्ट इस तरह से देखते हैं। नेगेटिव के अंदर पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, +1 के अंदर इस तरह से रहेगा, +2 के इस तरह, 3 और 4 के अंदर बिल्कुल ऊपर रहेगा ये। ठीक है, तो शेप यही रहता है, बाकी को अपन इग्नोर मारना रहता है। अब देखो मेमोरी ट्रिक क्या है, तो बॉटम के अंदर है तो बेटर है, यानी ब्लड चढ़ेगा। बी बॉटम के अंदर अगर नीचे बैठ गया ब्लड तो वो बेटर ब्लड है, वो ब्लड क्या करेगा, चढ़ जाएगा, यानी बी से बी मिलाना है। टॉप पर है तो ट्रबल है, मुश्किल है, ब्लड नहीं चढ़ेगा। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें देख लेना आप, कोई ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ नहीं है इनमें से। लास्ट में अंदर जो समरी दे रखी है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, जेल फिल्ट्रेशन है, वो जेल है वो फिल्टर का काम करती है। वो क्या करती है, एग्लूटेशन रिएक्शन करके गुच्छे बना लेती है, उसको फिल्टर नहीं होने देती है। ठीक है, इसके अंदर AHG यानी एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, जिसको अपन कुम सीरम बोलते हैं, वो ऑलरेडी ऐड होती है। जो डोनर का जो सेल लेते हैं उसका 8% सस्पेंशन बनाते हैं, इंक्यूबेट करते हैं 15 मिनट के लिए, सेंट्रीफ्यूज देते हैं 10 मिनट के लिए। अगर बॉटम में है तो नेगेटिव है, ब्लड चढ़ जाएगा, और ऊपर फ्लोट हो रहा है, तैर रहा है तो क्या है, पॉजिटिव है, ये नहीं चढ़ेगा। ठीक है, तो ये था अपना छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।